केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल रविवार को करनाल के पार्टी कार्यालय में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नेताओं व कार्यकर्ताओं से आवश्यक चर्चा की और लोगों की समस्याओं को भी सुना। उसके उपरांत मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर तीखा पलटवार करते हुए उन्होंने कहा, उनका ये बम फुस हो गया, टाएं टाएं फिस। मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज दिल्ली में वोट चोरी के मुद्दे पर विधायकों की बैठक कर रही है, जबकि ये एक नॉन इशू है। मनोहर लाल ने व्यंग करते हुए कहा कि जिसके पास नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। घर में कुछ है नहीं और अब नॉन इशू को इशू बनाकर ये उसी में उलझे रहेंगे। अगर ये इसी में लगे रहे तो जनता खुद जवाब दे देगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में काम पूरी पारदर्शिता के साथ हो रहा है। वोटर लिस्ट को लेकर उठाए गए सवालों पर उन्होंने कहा कि जब मतदाता सूची तैयार होती है तो हर पार्टी के प्रतिनिधि शामिल रहते हैं, लेकिन तब किसी ने आपत्ति नहीं जताई। बिहार के संदर्भ में राहुल गांधी के बयान पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि वो सोचते हैं कि कोई बड़ा तीर मार लिया, लेकिन हरियाणा में अब ऐसा कुछ संभव नहीं है। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में 2029 में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। जिसके वो कहते हैं कि घर नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने, तो घर में तो कुछ है नहीं, तो ये उल्टे सीधे आरोप लगा करके यहाँ जाके वहाँ जा करके और जो नॉन इश्यूज को इशू बना करके आगे वो बढ़ते हैं, मुझे लगता है कि ये इसमें व्यस्त रहेंगे तो हमको भी लाभ है। अगर इसी में उलझे रहेंगे, लगे रहेंगे, इनके पास इशू आएंगे नहीं, तो हमें लगता है कि जनता उसी में इनको जवाब दे देगी कि क्या करते क्या नहीं करते हैं। इस हरियाणा में जितना सुचिता, जितने सावधानी पूर्वक सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से पारदर्शिता पिछले 11 वर्षों में हमने देखी है, इतनी पारदर्शिता पहले इनके शासन में कभी नहीं रही। और आज भी हमारा तो ये कहना है कि ये आज विषय उठा रहे हैं, इनको ये विषय तो उठाना चाहिए था 1 साल पहले। जब 1 साल पहले चुनाव हुए थे उस समय सारी प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस में जो वोटर लिस्टें हैं वो पहले उसका एक ड्राफ्ट प्रारूप बनता है, वो प्रारूप सब पार्टियों को दिया जाता है, उसको सब चेक करते हैं। BLA हर एक पार्टी के BLA 1, BLA 2, BLO ये सारे लोग लगते हैं उसमें, डोर टू डोर जाते हैं, एक एक फोटो को चेक करते हैं, फिर उसका फाइनल जो लिस्ट बनती है वो सबको बांटी जाती है। इसके बाद जिस दिन चुनाव होता है उस दिन सबके एजेंट होते हैं, एजेंट अंदर भी बैठते हैं और बाहर टेबल्स पर भी बैठते हैं, सर की पर्ची बनती है, वोट डलते हैं। डिपार्टमेंट चुनाव आयोग वो भी अपने चेक कर करके एक को वोट डलवाते हैं। उस दिन शिकायत नहीं है, आज शिकायत हुई है, ये हमको भी जरा अध्ययन करना है। हमारे लोग कर रहे हैं, उसके अध्ययन को टीम को कर रहे हैं। ये जो गड़बड़े दिखा रहे हैं वो गड़बड़े किसके लेवल पर हुई, क्यों हुई, हुई कि नहीं हुई, हुई तो उसके बाद हुई, कौन सी लिस्ट दिखाई जा रही है, तो ये सारे अध्ययन जो करेंगे, इनका जो हाइड्रोजन बम है वो हरियाणा में नहीं चलेगा। टाइम टाइम फिस हो गया, फुस हो गया। तो ये फुस जो बम की जो बात करते हैं ये इनके कहीं नहीं चलने वाले। बिहार के चुनाव को देख करके इनको लगता है कि बहुत बड़ा तीर मार लिया हमने, ये बात कह करके बिहार के लोग भी समझदार हैं। ये किसी और प्रदेश में तो संभव है, हरियाणा में अब संभव नहीं है। 11 साल पहले अगर कुछ होता तो थोड़ा बहुत किसी को शंका हो सकती थी। आज हरियाणा में जिस प्रकार की पारदर्शिता, चाहे वो नौकरियों में है, चाहे ट्रांसफर में है, चाहे जितने प्रकार के जनता के काम हैं, उन सब कामों में आज जो लोगों के बस्ते उठा के घूमते रहते थे, उनके पीछे बस्ते उठाते थे, उनके फाइलें उठाते थे, उनके सब करते थे, आज सब वो किताबें उठा करके लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं और अपने आप को, अपना करियर बढ़ाने के लिए कैसे ज़्यादा अच्छा काम करना है। आज हरियाणा में प्रगति हो गई है। मनोहर लाल के तेवरों से साफ है कि बीजेपी आने वाले चुनावों को लेकर पूरी तरह आत्मविश्वास से भरी है और विपक्ष के हर हमले का प्रतिकार करने को तैयार है। लेकिन कहीं न कहीं राहुल गांधी के बयानों ने हरियाणा की सियासत में कहीं न कहीं नई गर्माहट जरूर ला दी है। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।